गुड मॉर्निंग सर। आज मेरे पास एक क्वेश्चन है सर, प्लीज़ आप उसे सॉल्व कीजिए क्योंकि बहुत बहुत परेशानी में झेल रहा हूँ। गुड मॉर्निंग माय सन। बोलो, क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? सर, मुझे सिंटैक्स नहीं आता। सिंटैक्स है क्या? इंग्लिश ग्रामर में कई जगहों पर मैंने सिंटैक्स की चर्चा सुनी, उसके बारे में सोचा, लेकिन मेरा कन्फ्यूजन अभी तक दूर नहीं हुआ। प्लीज़ सर, आप मेरी हेल्प कीजिए। गुड क्वेश्चन माय बॉय, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आज तुम्हारे बहाने पूरी क्लास को सिंटैक्स के बारे में पता चल जाएगा। एक श्योर सक्सेस स्टडीज चैनल पर जाओ, शुक्ला सर का क्लास चलता है उस पर। उसमें ग्रामर संबंधी ढेर सारे नियम बताए गए हैं और सिंटैक्स का वीडियो तो अभी अभी हाल में चालू हुआ है, उसको देखकर आप समझ सकते हैं। देखा नहीं अब तक क्या आपने? ओह सर, अभी तक तो मैंने नहीं देखा, मुझे पता ही नहीं था। मैंने देखा है सर, मैं समझा है, लेकिन एक प्रश्न है उसमें। उसमें कुछ अपवाद हैं। अपवाद की बातें समझ में नहीं आती, उसके लिए क्या करूं मैं सर? कौन सा वीडियो देखूं? वेरी गुड, आइए मैं दिखाता हूँ उसका वीडियो। आज अपवाद की वीडियो में आपको बताया जाएगा कि कौन कौन सी बातें कहाँ कहाँ अपवाद होती हैं, कब कब होती हैं। सारी बातें एग्जाम्पल के साथ होंगी। आइए देखते हैं, आइए। अब तक आप लोगों ने सिंटैक्स का पहला वीडियो देख लिया। सिंटैक्स के फर्स्ट वीडियो आपने देखा था सब्जेक्ट और वर्ब में क्या एग्रीमेंट होता है। आपने वहां पर नियम पढ़ा था एस एस एंड पी पी, याद होगा आपको। यहां पर आपने पढ़ा था अगर सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर में है तो वर्ब को भी सिंगुलर नंबर में ही रखना पड़ेगा, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल में है तो वर्ब भी प्लूरल में ही होगा, अदरवाइज आपका सेंटेंस रॉन्ग हो सकता है। ठीक है, लेकिन आज आपने वो कंफर्म कर लिया है, वीडियो आपको कंफर्म हो चुका होगा, आप देख चुके होंगे। लेकिन आज मैं इसके कुछ अपवाद बताऊंगा। अपवाद मतलब नियम भंग। आज वो नियम भंग होगा। कौन सा? सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट के लिए प्लूरल वर्ब, वो नियम भंग होता है। लेकिन जो नियम बन चुका है, अगर उसका हम भंग नियम बताते हैं, उसका एक्सेप्शन बताते हैं, उसका अपवाद बताते हैं, तो अपवाद केवल सीमित के लिए कुछ खास स्थितियों में ही होता है। पहली बार YouTube पर पहली बार आप ऐसा वीडियो देखेंगे जहां पर सब्जेक्ट और वर्ब के एग्रीमेंट को हम भंग होता हुआ देख पाएंगे, पढ़ पाएंगे। वो कहां कहां होता है ध्यान देना, हमेशा नहीं। जो आपने पढ़ा है आपका ठीक है, कुछ वर्ब ऐसे हैं, सिलेक्टेड वर्ब ऐसे हैं जहां पर एक्सेप्शन है, जहां पर अपवाद है। अब वो अपवाद को हमने तीन श्रेणी में बांटा है, अपवाद ए, बी एंड सी। तीनों में अलग अलग कंडीशन है। आज हम यह देखने का प्रयास करेंगे कि कौन सा अपवाद कहां पर कैसे लागू होता है। नंबर एक, देखते रहिए। अपवाद नंबर ए वो है कि दो वर्ब के लिए, डेयर और नीड। डेयर और नीड ये दोनों वर्ब हैं, लेकिन कभी कभी ये बड़ी ही कंफ्यूजिंग सिचुएशन पैदा कर सकते हैं अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा तो। क्यों? क्योंकि आप पढ़ चुके हैं S2S P2P मींस सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। लेकिन आज यहीं पर इसी वीडियो में आप देखेंगे कि यह नियम भंग होता हुआ दिखाई देगा, किंतु बताया पहले ही केवल कुछ कंडीशन में। वो कंडीशन कौन कौन सी है? पहली कंडीशन है ये दो वर्ब आपके हैं, केवल दो वर्ब, डेयर एंड नीड। ये अलग अलग जगहों पर ध्यान देना, पूरा वीडियो आपको देखना होगा, नहीं तो एक नियम मैंने डेयर और नीड बता दिया, आप उसको लेकर ढोते रहेंगे, चलते रहेंगे, फिर आपको धोखा देगा, फिर रिटर्न आ जाएगा। ठीक है ना? इसलिए पूरा इलाज है। जैसे टीबी होती किसी को, टीबी का इलाज का जो ड्यूरेशन होता है वो कितना होता है? 6 मंथ होता है। कोई पेशेंट है, कोई रोगी है टीबी का, वो दवा लेना शुरू कर दिया, 2 महीने बाद ठीक हो गया, हट्टा कट्टा हो गया, छोड़ देता है, तो यह स्थिति उसके लिए घातक हो सकती है। कोर्स 6 मंथ का है, उसे पूरा करना पड़ेगा। वैसे ही डेयर और नीड का जो पूरा कोर्स है वो आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि एक नियम में बंधा हुआ नहीं है। जो अपवाद होते हैं, जो नियम को भंग करते हैं, सिर्फ एक ही जगह भंग करते हैं ऐसा नहीं है। जहां मौका मिलेगा वो नियम को तोड़ेंगे। और याद रखना,
अगर आपने इनके तोड़ते हुए नियम को पढ़ा, देखा, समझा, तब तो आपके बल्ले बल्ले। और अगर आपने इनके टूटते हुए नियम को नहीं देखा, आपकी लाइफ में कई जगह ही आपको तोड़ेंगे। आइए देखते हैं। पहला है, अगर ये डेयर और नीड आप कहीं यूज करते हैं, ध्यान देखना, डेयर और नीड कहीं यूज करते हैं और उस सेंटेंस में नॉट का यूज भी करते हैं, किसका? NOT, नॉट। तो ध्यान रखना, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए ये नीड सिंगुलर नहीं होगा, बल्कि क्या होगा? प्लूरल होगा। अगर डेयर और, पहला नियम क्या है? अगर डेयर और नीड इन दो वाक्य में, इन दो सेंटेंसेस में आप नॉट का यूज करते हैं तो सब्जेक्ट सिंगुलर, लेकिन डेयर और नीड क्या होगा? प्लूरल होगा। नियम एक भंग हो गया। सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो डेयर और नीड प्लूरल होगा। आइए देखते हैं। पहला है, ही नीड नॉट टू गो। ही नीड नॉट टू गो। अब जरा इसको देखना, और ये देखना, ही सब्जेक्ट है, सिंगुलर नंबर है, तो यहां पर नीड्स होना चाहिए था, लेकिन चूंकि नॉट जुड़ा हुआ है इसीलिए ये क्या बन गया? नीड बन गया। क्या बन गया? नीड, मतलब प्लूरल। सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब प्लूरल। नीचे देखिए, सी डेयर, सी, ये देखना, सी डेयर नॉट अपोज मी। सी डेयर नॉट अपोज मी। सी सिंगुलर, डेयर प्लूरल। ये नियम क्या हुआ? देखिए यहां पर सिंगुलर प्लूरल, सिंगुलर प्लूरल, मतलब यहां पर जो एग्रीमेंट रूल्स आपने फर्स्ट पढ़ा था, SS एंड PP, वो आपका क्या हुआ? टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। वह नियम जो आपने एक दिन पहले, जस्ट एक वीडियो पहले आपने देखा था, S to S, P to P, वो नियम अभी यहां पर आपको भंग होता हुआ दिखाई दे रहा है। वो नियम टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। अब लेकिन अब अगर आप दिमाग में बैठा लिए कि भाई ठीक है, जहां भी डेयर और नीड आएगा वहां पर हम लोग यही करेंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए प्लूरल करेंगे डेयर और सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए प्लूरल करेंगे नीड। नो, ऐसा मत करना। यह नियम आपको तब लागू होगा जबकि आपके वाक्य में NOT, ध्यान देना, NOT नॉट होगा तो। नहीं होगा तो, अगर डेयर और नीड के सेंटेंस में नॉट का यूज नहीं हुआ है, तब आप पुराने नियम में जाइए। पुराना नियम क्या था? S to S एंड P to P। आइए देखते हैं। he needs सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब, मीन्स यहां पर SS रूल अप्लाई होता हुआ दिखाई दे रहा है। सेकंड, she dares मीन्स SS रूल्स अप्लाई होता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि सेंटेंस में नॉट का यूज नहीं किया गया था, इसलिए सिंगुलर से सिंगुलर, प्लूरल को प्लूरल। थर्ड एग्जांपल देख सकते हैं, द नीड, सब्जेक्ट प्लूरल, नीड वर्ब प्लूरल। पहले का नियम एग्रीमेंट था, पहले वीडियो जो आपने देखा था, सिंगुलर के लिए सिंगुलर सब्जेक्ट, प्लूरल के लिए प्लूरल। ठीक है, तो यहां पर है। और वी डेयर, ये देखा, वी डेयर, P फॉर P। ठीक है, इसका मतलब ये दो वर्ब ऐसे हैं, डेयर और नीड, अगर इसके साथ में नॉट लगा हुआ है तब तो आप सिंगल टू सिंगल, प्लूरल टू प्लूरल, ये नियम आप टूटता हुआ देखेंगे। लेकिन अगर नॉट का यूज नहीं हुआ है, सिर्फ अफर्मेटिव में है ही नीड, अब यहां ही नीड नहीं करना। नियम आपने पढ़ा ना, सिंगुलर सब्जेक्ट, नीड प्लूरल, लेकिन अगर आपका सेंटेंस अफर्मेटिव में है, आई मीन नॉट का यूज नहीं हुआ है, तो आप यहां पर सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल वर्ब। ठीक है, अब जरा आगे बढ़ते हैं, कुछ बातें और होती हैं। कभी कभी क्या होता है, हम लोग सेंटेंस में डू नॉट डज का यूज करते हैं, डू नॉट या डज नॉट का। अगर डू या डज नीड के पहले, डू नॉट डज नॉट नीड के पहले, डेयर के पहले आते हैं, तो वहां पर भी आप पहले का नियम अप्लाई करेंगे। पहले का नियम क्या था? S फॉर S, P फॉर P, मीन्स सिंगुलर फॉर सिंगुलर और प्लूरल फॉर प्लूरल। ये देखिए सेंटेंस, शी डज नॉट नीड टू नो। अभी यहां पर नीड के पहले डज नॉट आया हुआ है, इसलिए यहां पर क्या आएगा? नीड ही आएगा, नीड्स नहीं करेंगे।
पहले का नियम सिंपल नियम जैसा होता है, डज नॉट, डू नॉट रहने पर वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आता ही है। सी नीड नॉट नो। अब देखो सेंटेंस देखना, दोनों एक ही है। सी डज नॉट नीड टू नो, यहां डज नॉट है इसलिए आपने नीड लगाया। लेकिन अगर मैं डज निकाल करके सिर्फ नॉट का यूज करूं, नॉट ध्यान देना नीड के बाद होगा। अगर डू या डज का यूज करते हैं तो नॉट का यूज नीड या डेयर के पहले करना, और अगर डू या डज नहीं यूज करते हैं तो नॉट का यूज डेयर या नीड के बाद होगा। ये ध्यान रखना है। देखिए सी डज नॉट नीड टू नो, यहां पर डज लगा कर नॉट यूज किया है, इसलिए हमने नीड के पहले लिया नॉट को। सेकंड सेंटेंस वही है, मीनिंग वही है, स्ट्रक्चर थोड़ा चेंज हुआ है। क्या है? शी नीड नॉट नो, शी नीड नॉट नो, तो यहां पर नीड के बाद में नॉट आया हुआ है। ठीक है, तो ये आपका हो गया एक्सेप्शन नंबर 1, जो कि एसएस एंड पीपी का रूल्स को भंग करता हुआ दिखाई दिया। अब आइए हम चलते हैं एक्सेप्शन नंबर बी में। ये बी क्या है? बी आप ध्यान सुन लीजिए। तो बी सुनाने के पहले मैं थोड़ा सा इसको यहां से क्या करता हूं, रफ कर देता हूं। ठीक है, बी रूल्स क्या बोलता है? बी कहता है कि अगर आपका कोई सेंटेंस हो, वहां पर कोई कोरी कल्पना हो, क्या हो? कोरी कल्पना। ये क्या होती भाई? काल्पनिक चीजें हो, इमेजिनेशन हो, ठीक है ना? या फिर कोरी कल्पना माने जो सत्य ना हो, उसे बोलते हैं अनकंडीशनल सेंटेंस, ठीक है ना? कंडीशनल सेंटेंस होते हैं जहां कोरी कल्पना हो, जहां इमेजिनेशन हो, वहां पर भी आपका नियम टूटेगा। क्यों? तब वहां पर सिंगुलर शब्द के लिए प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। ध्यान रखना, हमेशा ध्यान रखना, जहां पर शर्त हो, कंडीशन हो, ठीक है ना, जो कंडीशनल सेंटेंसेस हो, जहां पर कल्पना हो, इमेजिनेशन हो, संभावना हो, अपनी भावना हो, मन का उद्गार हो, ऐसे सेंटेंस में भी आप ये जो नियम आपने पढ़ा था S2S P2P, ये आप भंग कर रहे हैं। P2P छोड़ दीजिए, S2S ये आप टूट रहा है। वहां सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में प्लूरल वर्ब रहेगा। देखिए सेंटेंस में, अब ये सेंटेंस आप देखिए, आई विश आई वेयर ए किंग, आई विश आई वेयर ए किंग, मैं चाहता हूं कि काश मैं राजा होता। राजा तो हूं नहीं, हूं राजा दिखता हूं नहीं ना, आप भी नहीं है। मैं राजा नहीं हूं, मेरी कल्पना है, कोरी कल्पना है, मैं कल्पना की दुनिया में हूं, कल्पना के लोक में घूम रहा हूं। तो जब कल्पना में जो घूमता है ना, वो नियमों को अप्लाई नहीं करता। कभी कभी आप बैठे बैठे क्या करते हैं, सोचने लगते हैं, और सोच सोचकर कहीं और दुनिया में पहुंच जाते हैं। ठीक, एक कल्पना की मैं आपको स्टोरी बताऊं, छोटी सी स्टोरी है, बहुत छोटी स्टोरी है। एक आदमी था एक गांव में, वो मिट्टी के बर्तन, ये कुम्हार था, ठीक है ना? क्या था? कुम्हार। कुम्हार जो मिट्टी के बर्तन को बना करके बेचता है, वो अपने पर डे अपने सिर पर कुछ बर्तन, कुछ मटकी, कुछ मिट्टी के और ढेर सारे बर्तन होते हैं, घर से उठाता, टोकरी में डालता, ले जाता, मार्केट में बेच करके आता था। ठीक है, एक दिन की बात है, वो कुम्हार सर पे मटकी लिए हुए, सर पे कुछ बर्तन लिए हुए मार्केट में बेचने जा रहा है। अब कल्पना की दुनिया में खो गया। कल्पना क्या थी? बड़ी मजेदार है, आप स्टोरी सुन लीजिएगा। वो सोचा आज जो मैं ये पैसे पाऊंगा, इससे खरीदूंगा एक मुर्गी, हैन, और मुर्गी पर डे अंडे देगी, पर डे अंडे देगी, पर डे अंडे देगी, अंडे को बेचूंगा, अंडे बेच बेच के जो पैसा इकट्ठा करूंगा, उससे खरीदूंगा एक बकरी, और एक बकरी साल में 2 बार बच्चे देती है, एक बार में 4-5 बच्चे देती है, एक बार में, एक साल में एक बकरी से 12 बकरी हो जाएगी। ठीक है, अब उन 12 से 144 हो जाएगी। गुणा लगा करने मन में, उन बकरी को बेचूंगा, बकरी के बच्चों को बेचूंगा, खरीदूंगा एक गाय, फिर गाय के बछड़े को बेचूंगा, गाय के दूध को बेचूंगा, गाय के घी को बेचूंगा, बेच बेच के खरीदूंगा भैंस,
ऐसे एक भैंस से दो, दो से तीन, तीन से पांच, पांच से 100 भैंस हो जाएगी। बहुत बड़ा तबेला खोलूंगा, भैंस ही भैंस होगी, दूध पर डे बेचूंगा, इतना पैसा आएगा कि मैं हो जाऊंगा बहुत बड़ा सेठ। लेकिन पैसा जब बढ़ जाएगा, बढ़िया से बंगलो बनवाऊंगा, सामने लॉन होगा, चेयर होगी, बैठ कर चाय पीता रहूंगा, 2-4 लोग आते रहेंगे, जाते रहेंगे, पैर छूते रहेंगे, एक प्यारी सी बीवी होगी, 2 छोटे छोटे बच्चे होंगे। एक दिन मैं अपनी बीवी को कुछ कहूंगा कहने के लिए, करने के लिए, लेकिन सुनेगी नहीं। मैं उसको गुस्सा करूंगा, नाराज हो जाऊंगा, खाना नहीं खाऊंगा। जब खाना नहीं खाऊंगा तो छोटा बेटा आएगा, चलो खा लो पापा, नहीं खाऊंगा मैं। बड़ा वाला आएगा, पापा खा लो ना, नहीं खाऊंगा। ऐसे कई लोग आएंगे। अंत में मेरी वाइफ आएगी, उसको देखते ही मैं आग बबूला हो जाऊंगा, एक नकली गुस्सा बनाऊंगा, जोर से बोलूंगा, नहीं खाऊंगा। चोट झटका और उस कल्पना की दुनिया में पूरी की पूरी टोकरी आ गई सड़क पर, और जितने बर्तन थे मिट्टी के सब चूर चूर हो गए। न तो मुर्गी खरीदा, न गाय खरीदा, न कुछ हुआ। तो कल्पना की दुनिया में नियमों को देखा नहीं जाता है। नहीं तो एक बर्तन बेचने वाला कभी नहीं सोचता कि मैं बंगलो बनवाऊंगा, ठीक है। वैसे ही कल्पना की दुनिया में होता क्या है, नियमों का टूटना संभव होता है। नियम टूटते हैं क्यों, काल्पनिक चीजें होती हैं, और काल्पनिक चीजें नियम से नहीं चलते हैं। कभी कभी कल्पना हम आकाश मुड़ते हैं, आसमान मुड़ने लगते हैं, हमारे पास पंख हो गए। कभी कभी कल्पना हम जादूगर बन जाते हैं, उसको ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ऐसा कर दूंगा, ठीक, ढेर सारी बातें होती है। आप भी कल्पना दुनिया में जीते होंगे, बराबर है। तो कल्पना की दुनिया में कभी मत जीना, क्योंकि कल्पना की दुनिया वास्तविक नहीं होती, अनरियल कंडीशन होता है, अवास्तविक। तो ये क्या है, अनरियल कंडीशन। अब अनरियल कंडीशन में क्या होता है, ये जो नियम आपने पढ़ा है S2S का, ये भंग हो जाता है। क्या हो जाता है वहां पर, S2P, माने अगर सब्जेक्ट आपके सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होंगे, ऐसा नहीं है। वर्ब 100% वहां पर आपको प्लूरल बनाना पड़ेगा। एग्जाम्पल देखिए, आई विश आई वेयर ए किंग, काश मैं राजा होता। अब आई के साथ आपने कभी भी वेयर का यूज नहीं देखा होगा, देखा है नहीं, लेकिन यहां पर आई के साथ में आप वेयर ही करेंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि यह कल्पना है, और कल्पना में नियम भंग होता है, यह एक अनरियल कंडीशन होती है। सेकंड, वेयर ही ए किंग, काश वो राजा है क्या, वो राजा है क्या। अच्छा, तो ही के साथ में आप यहां पर देखेंगे वेयर लगा हुआ, वाज नहीं लगा हुआ है। जबकि नियम यह था, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है, ही है, तो यहां पर वाज लगना चाहिए था, लेकिन नहीं लगा। क्यों, क्योंकि यह एक अनरियल कंडीशन है, और अनरियल कंडीशन में नियम भंग होते हैं, बताया आपको। चलिए थर्ड में, इफ आई वेयर अ बर्ड, काश में पक्षी होता, नहीं, काश में पक्षी होता, गाना है ना, पंख होते तो उड़ आती रही, अगर पंख होते तो, है तो नहीं, लेकिन कल्पना कर लिया काश में पक्षी होता। न रिक्शे की टेंशन, न साइकिल की टेंशन, कुछ न ट्रैफिक की, घर से निकलता, उड़ के पहुंच जाता ऑफिस में, स्कूल पहुंच जाता, फिर घर पे आ जाता, सारे बच्चे देख के मुझसे चलते, कहते वाह कितनी अच्छी बात है। ऐसा होता नहीं है, अपनी कल्पना है। इफ आई वेयर ए बर्ड, अगर मैं काश में पक्षी होता, तो चूंकि एक अनरियल कंडीशन है, और अनरियल कंडीशन में आई के साथ यहां पर आप वर्ड देख रहे हैं, ये तो वाज होना चाहिए था, समझ गए होंगे ना। चलिए चौथा है, आई विश इट वेयर पॉसिबल, मैं चाहता हूं काश ये संभव हो जाए, है नहीं संभव, फिर भी आई विश, ये मेरी कल्पना है, मेरी तमन्ना है, मेरी इच्छा है, मेरी दिली ख्वाहिश है कि संभव हो जाता। अब पता नहीं संभव होगा कि नहीं होगा, राम जाने, लेकिन यह कल्पना है, इसलिए इट सिंगुलर देख रहे हैं आप, और सिंगुलर के साथ में आप यहाँ पर वर देख रहे हैं, जबकि होना क्या चाहिए था, वाज होना चाहिए था। तो आपने यहां पर नियम नंबर 3 देखा। आइए अब नियम नंबर 4 हम आपको बताते हैं। नियम नंबर 4 बताने के पहले हम आपको बता दें कि एक होता है सब्जेक्टिव मूड ऑफ द वर्ब। ये क्या होता है, ये होता है, यहां पर आप देखिए, एक ब्लेस है, विश है, हेल्प है, सेव है। जब कभी आप किसी के लिए कामना, अभिलाषा, इच्छा, प्रार्थना, आशीर्वाद, श्राप, ये सब का यूज करते हैं, ऐसे में ये जो वर्ब होता है इसको बोलते हैं सब्जेक्टिव मूड ऑफ द
वर्ब, ठीक ना, इस समझ। लेकिन यहीं पर हमेशा नहीं, मैं हमेशा नहीं कह रहा हूं कि इसको आप हमेशा सिंगुलर के साथ में प्लूरल यूज करना। जब ये सब्जेक्ट, ये जो वर्ब है सब्जेक्टिव मूड में आएंगे, विश में, कल्पना में, इच्छा में, अभिलाषा में, आशीर्वाद में, तब ऐसे वर्ब को हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में प्लूरल वर्ब रखने वाले हैं। अब एग्जांपल देखना है। यहां पर एग्जांपल नंबर 1 आप देख सकते हैं, बहुत सिंपल सा है। यहां पर 3 एग्जांपल आप समझ जाएंगे। एग्जांपल नंबर 1, गॉड सेव द किंग, राजा, भगवान राजा की रक्षा करे। एक आशीर्वाद है, एक मेरी तमन्ना है, एक अभिलाषा है, एक इच्छा है, दिली ख्वाहिश है, ठीक है ना। हे भगवान या मेरे भगवान राजा की रक्षा करें। अब गॉड यहां पर सिंगुलर है, गॉड सिंगुलर है ना, लेकिन यहां पर क्या लगा है, सेव। गॉड पर देखना, गॉड सिंगुलर, सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब तो प्लूरल हो गया। यहां सेव जो होना चाहिए था लेकिन है नहीं, यहां सेव प्लूरल हो गया। तो यहां पर नियम भंग हो रहा है। कौन सा? एग्रीमेंट का। किसके एग्रीमेंट का? सब्जेक्ट एंड वर्ब के। नंबर 2, लॉर्ड ब्लेस यू। लॉर्ड देखो सिंगुलर है, ब्लेस क्या है? प्लूरल है, सॉरी क्या है? प्लूरल है। यहां पर भी नियम का भंग हो रहा है, नियम टूट रहा है। अब नियम टूट रहा है तो यहां भी अपवाद है। अगला, लॉन्ग लिव द किंग। लॉन्ग लिव द किंग, राजा लंबी उम्र जिए। अब किंग देखो है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, सिंगुलर के साथ में प्लूरल है। तो ये आप 3 नियम आप अप्लाई कीजिए, यूज कीजिए, जो कि ये जो एग्रीमेंट आपने पढ़ा है सब्जेक्ट एंड वर्ब का, ये नियम उस नियम का, उस एग्रीमेंट का एक अपवाद है। जहां पर नियम टूटते हैं और नियम टूटने का नियम पड़े रहेंगे अगर ना, तो आप कभी टूटेंगे नहीं, आप हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे। आइए देखते हैं। यहां पर आपके होमवर्क के लिए है, आपकी सेल्फ टेस्ट के लिए है, खुद का टेस्ट आप कर सकते हैं। 5 सेंटेंस 6 सेंटेंस दिए गए हैं, इसको आपको करेक्ट करना है। ये थोड़ा सा इसमें क्या है, गलतियां हैं ना। तो आपको क्या करना है इसमें, आप जब देखिए करना क्या है, आपको यह सेंटेंस एग्जाम में कैसे मिलेगा, कॉम्पिटिशन कैसे मिलेगा, स्पॉट द एरर्स, स्पॉट द एरर्स। तो आपको करना कैसे, देखिए देखो, ही नीड्स नॉट राइट। तो स्पॉट, इसमें गलती कहां है वो आप स्पॉट कीजिए। तो हमने स्पॉट कर दिया है। सब 2 काम करना है, एक तो आपने स्पॉट कर दिया, फिर दूसरा सेंटेंस आप जो लिखेंगे उसमें इसे करेक्ट करके लिखेंगे। क्या हो जाएगा? ही नीड नॉट नो। अब ये देखो ऐसा क्यों हुआ, आपने देखा था नीड और डेयर में अगर उसके बाद में नॉट है, बाद में नॉट है, यहां पर आप प्लूरल यूज करेंगे। तो ऐसे यहां पर देखिए, शी डेयर्स नॉट रन अवे, गॉड सेव्स द क्वीन, ईश्वर रानी की रक्षा करें। इफ ही वॉज बर्ड, काश वह पक्षी होता। आई वुड डू इट, आई वुड डू इट इफ, एक मिनट को, इफ आई वॉज ही, ठीक है सर, आई वुड डू इट इफ आई वॉज ही। अब यहां करेक्शन कीजिए, इफ आई वॉज यू, दैट कुछ भी हो सकता है, तो आपको यहां पर करेक्शन करना है। इसे 2 तरह करना है। पहले तो आप सेंटेंस पूरा का पूरा लिखिए और जहां पर मिस्टेक है उसको अंडरलाइन कीजिए, माने स्पॉट हो गया तो स्पॉट करने के बाद में उसको आपको करेक्ट करके फिर से लिखना होगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप वीडियो देखने के बाद में कमेंट करके जरूर बताइए, सीखिए। और ये सिंथेसिस का जो सीरीज है वो चलती रहेगी। ये थोड़ा लंबी है, बहुत आसान है, आपकी लाइफ को भी आसान बना देगी, आपकी कॉम्पिटिशन आसान बना देगी। कोई भी कॉम्पिटिशन ऐसा नहीं है, बैंकिंग का हो, पीओ का हो, क्लर्कियल हो, एसएससी का है, सब में एक पेपर इंग्लिश का आपको रहने वाला है। और उस इंग्लिश के पेपर में आपको इंग्लिश का ये पोर्शन आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है ना। उस मिस्टेक ना हो, गलतियां ना हो, इसके लिए आप वीडियो लगातार देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच।